Good morning everyone. How are you all bete? Today we will start exercise 5.1 question number 7. हमें क्या निकालना है? Find the value of each of the following. वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें फिगर में क्या गिवन है? हमें फिगर के अंदर 3 एंगल्स गिवन है, 2x + 10 50 डिग्री और x - 15 डिग्री. ठीक है, जब दो एंगल्स होते हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो उनका सम होता है 180 डिग्री. उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते थे? लीनियर पेयर कहते हैं. और अगर दो से ज़्यादा एंगल्स है तो हम क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी को? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन. अब देखो क्या है, हम तीनों को ऐड करेंगे, 2x + 10 + 50 + x - 15 किसके बराबर है? हमारी 180 डिग्री के बराबर है. तो हम क्या लिख सकते हैं? 2x + x क्या हो गया? 3x हो गया, प्लस 60 माइनस का 15 किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा. 3x 60 में 15 गया, 45 डिग्री किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर होगा. 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस का 45. 3x की वैल्यू क्या हो गई? 135. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 135/3. 3 से कट करेंगे क्या निकलेगा? 45 डिग्री. ओके, सो x = 40. के बाद सेकंड पार्ट है बेटे, सब इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल्स का सम निकालना होगा हमें. 5x है, 30 और 50 डिग्री है. तो हम सम निकालते हैं तो किसके बराबर हो गया? 5x किसके? 180 - 80. 5x = 100 डिग्री. x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100/5 मतलब 20 डिग्री हो जाएगी. तो x की वैल्यू क्या होगी? 20 डिग्री. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आल्सो, इसमें भी क्या गिवन है? इसमें हमें क्या गिवन है बेटे? इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल्स है. 3 एंगल्स है तो तीनों का सम कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा. तो 2x + 3x + 90 = 180 डिग्री. 5x + 90 = 180 डिग्री. 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? 180 - 90. 5x की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री. x कितना हो गया? 90/5 मतलब 18 डिग्री. सो x = 18 डिग्री. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटे. इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटे, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. मतलब ए बी और सी डी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दिस इज ओ पॉइंट. ठीक है, एंगल ए ओ सी कितना गिवन है बेटे? 78 डिग्री गिवन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले देखो, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन सकते हैं या फिर हमारे कौन से बनते हैं? लीनियर पेयर बनते हैं. कैसे? इन दो एंगल्स का सम 180 है, इनका सम 180 है, इनका सम 180 और इनका सम भी 180 है. और आपस में जो अपोजिट में है वो क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. और हमेशा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो y किसके बराबर है? 78 के बराबर. y = 78 डिग्री. दिस इज वर्टिकल अपोजिट एंगल. अब एक एंगल का तो हमें पता चल गया. तो अब हमें क्या करना है? 78 + x किसके बराबर हो गया? x + y भी कह सकते थे हम. 78 + x किसके बराबर हो गया? 180 के बराबर हो गया. क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर बनाते हैं. यहाँ देखो 78 और y, x किसके ऊपर है? एक लाइन के ऊपर है ना, COD के ऊपर. तो वो क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर बनाते हैं. तो लीनियर पेयर बनाया 180 के बराबर. x की वैल्यू क्या हो गई बेटे? 180 में से 78 को माइनस किया, कितना आया? 102 डिग्री आया. तो अब देखो x की वैल्यू 102 आ गई, ये भी 102 आ गई. तो ये कितनी होगी? z भी आल्सो इज 102. क्यों? x और z हमारे बराबर है. किससे? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. हम इसको VOA से लिखते हैं, लीनियर पेयर को LP से लिखते हैं. z की वैल्यू क्या हो गई? 102 डिग्री. ओके बेटे, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पर हमें क्या गिवन है? इफ द 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है. एंड देयर रेशियो इज 7:8. उनकी रेशियो कितनी गिवन है? 7:8 है. तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द एंगल्स. ओके, हम क्या करते हैं? लेट द एंगल्स आर 7x और 8x. हम एंगल्स को मान लेते हैं 7x और 8x. सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितने डिग्री का होता है बेटे? 90 डिग्री का होता है. तो 7x + 8x किसके बराबर हो गया? 90 के बराबर. 15x किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री के बराबर हो गया. तो x की वैल्यू क्या हो गई? 90 को 15 से डिवाइड करेंगे. 3 5 जा 3 से 30, 5 1 जा 5 से 6, तो 6 डिग्री. x की वैल्यू कितनी आई? 6 डिग्री. तो 7x क्या हो जाएगा? 7 × 6 मतलब 42 डिग्री. और 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 × 6 = 40
8 डिग्री। ओके, और हाँ ये x की वैल्यू डिग्री में नहीं आएगी बेटे, x की वैल्यू हमें पुट करनी होती है बाद में। सो दिस इज 6 नॉट 6 डिग्री। ओके, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एन एंगल इज 50 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। हमें एंगल का नहीं पता वो कितना कम है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 50 कम है, तो हम क्या मानेंगे, अगर मानने पे आएंगे तो सबसे पहले हम मानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू एक्स। अब एंगल है 50 लेस है कितने से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 50 कम है, तो एंगल क्या हो गया, x माइनस का 50। अब हम क्या जानते हैं एंगल्स के बारे में कि दोनों का सम कितने डिग्री का होता है, कॉम्प्लीमेंट और एंगल का सम दोनों का कितना होगा, 90 डिग्री। तो x प्लस एक्स माइनस 50 किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो 2x माइनस 50 किसके बराबर हो गया, 90। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, मतलब 2x की वैल्यू क्या हो गई, 140 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 140/2 मतलब 70 डिग्री। और x क्या था हमारा, x था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, x वाज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल क्या हो जाएगा, 70 माइनस का 50 इज इक्वल टू 20 डिग्री। ओके, अब बेटे क्वेश्चन नंबर 11 को आप खुद से ट्राई करेंगे। उसमें क्या है, एन एंगल इज 60 लेस देन 3 टाइम्स इट सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल को हम मानते हैं x, और एंगल क्या हो जाएगा, x माइनस का 60 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में आप क्या जानते हो कि इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं जिनका सम, तो इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।